बच्चों, अगली पंक्ति में हम रसखान की कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे, जिसमें रसखान जी ने ब्रजभूमि में ही जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। ठीक है। जिस रूप में भी यदि उनका पुनर्जन्म हुआ तो वे कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? गोकुल गांव में। ठीक है, ब्रजभूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चिरो नित नंद की धेनु मझार। ठीक है। पहली पंक्ति में कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही जन्म लेना चाहता हूँ, ताकि उन ग्वालों ने जो सौभाग्य प्राप्त किया, किस लिए? श्री कृष्ण के साथ रहकर जो सौभाग्य प्राप्त किया है, वही सौभाग्य मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके पश्चात कहते हैं जो पशु हो तो, इस पंक्ति में कहते हैं कि यदि मेरा जन्म, दूसरी पंक्ति में कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु रूप में हुआ तो मैं नंद बाबा की गायों के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ और मैं उन्हीं गायों के बीच रहना चाहता हूँ, क्योंकि उन गायों ने जो सौभाग्य प्राप्त किया है वही सौभाग्य मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कानन। इस पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पाहन रूप में अर्थात पत्थर के रूप में हुआ तो मैं उस गिरी पर्वत, जो गिरिराज पर्वत है यानी गोवर्धन पर्वत का एक टुकड़ा, एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसने वह सौभाग्य प्राप्त किया तो उस सौभाग्य का थोड़ा फल मुझे भी मिले, इसलिए मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली में उठा लिया था। ठीक है। तो इस पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि उस गोवर्धन पर्वत का एक छोटा टुकड़ा भी, एक छोटा हिस्सा भी मैं बनना चाहता हूँ और उस सौभाग्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, यदि उसका जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो। अगली पंक्ति में कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पंक्ति में कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं यमुना तट के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ पर अपना बसेरा करना चाहता हूँ, अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ, ताकि मुझे उस कदम्ब के जो पेड़ को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वही सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। ठीक है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान जी ब्रजभूमि में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। ठीक है। इसमें वे अपनी भक्ति भावना, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट कर रहे हैं। अगली पंक्ति हम धर्मदास जी का देखते हैं। इसमें वे अपने सद्गुरु का संदेश हमें सुना रहे हैं। क्या कहते हैं? हमार का करे हासी लोग, मन मोर लागे है सतगुरु से, भला होए के खोल। जब से सतगुरु ज्ञान दए हैं, चले न केहू के जोर। मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाई बटोहिया लोग, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारो 5-25 चोर। अब तो मोही ऐसन बन आए, सतगुरु रचे संजो। इसमें कवि कहते हैं धर्मदास जी कि मुझ पर लोग हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मेरा उपहास किया जाता है, किंतु इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों क्यों प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा मन किस में रमा है? मेरे सतगुरु में ही रमा है। उन्होंने जो मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया है उसी में ही मेरा मन रमा हुआ है। जब से मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया है तब से किसी का मुझ पर कोई वश नहीं चलता, किसी का कोई मुझ पर जोर नहीं चलता। मेरे माता पिता और सारे रिश्ते नाते जो लोग हैं ये सारे के सारे मुझसे नाराज हैं, क्योंकि किसी का मुझ पर कोई जोर नहीं चलता। ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारो 5-25 चोर। मेरे सदगुरु ने जो ज्ञान प्रदान किया है उस ज्ञान से मेरे अंदर जो लोभ मोह माया था
उसे उन्होंने उस ज्ञान रूपी तलवार से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसलिए अब मुझ पर किसी का जोर नहीं चल सकता। अब तो मोही ऐसन बन आए सतगुरु रचे संजोग, आवत साथ बहुत सुख लागे जात बियापे रोग, धर्मदास बिनबे कर जोरो सुनो हो बंदी छोर। इस पंक्ति में कहते हैं कि अब तो मुझे बस इसी बात की प्रतीक्षा है कि कब मेरे सद्गुरु से मेरा मिलन होगा, कब उनके दर्शन होंगे, जिसे मैं पाकर धन्य हो जाऊंगा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, और जब वह इस पृथ्वी को छोड़कर जाता है, मृत्यु शैया पर जाता है, तब कई प्रकार के नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर जाता है, मतलब दुखी होकर जाता है। तो धर्मदास जी कहते हैं यदि जब तुम जन्म लेते हो तो खुशी मनाई जाती है, तो तुम सुखपूर्वक इस पृथ्वी को छोड़कर जाओ, यदि ऐसा चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, सतगुरु का ध्यान करना होगा, ईश्वर भक्ति करनी होगी, ईश्वर में अपना ध्यान लगाना होगा। धर्मदास जी कहते हैं धर्मदास बिनबे करो जोरो कर जोरो सुनो हो बंदी छोर। धर्मदास जी कहते हैं कि हे सदगुरु, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, जाके त्रैपद लोक से न्यारा सो साहब कस होए। कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, इन तीनों लोकों के स्वामी, हे तीनों लोकों के स्वामी, मुझे अपना दर्शन दीजिए ताकि मैं वह सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हो जाऊं। ना कहते हैं ना जाने मेरा सतगुरु का स्वरूप कैसा होगा जिसे पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं उसका स्वरूप के दर्शन करूंगा उस दिन मैं धन्य हो जाऊंगा। तो बच्चों, ये थी धर्मदास जी की कुछ पंक्तियां। ठीक है, काव्य माधुरी के माध्यम से हमने किन की पंक्तियां पढ़ी, सूरदास, तुलसीदास, रसखान जी और धर्मदास जी की पंक्तियों को हमने पढ़ा। ठीक है, आप लोग भी घर में पढ़ लेना इसे अच्छे से। ठीक, थैंक यू।